फिल्म की शुरुआत में हमें मीरा नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो समुद्र से मछलियां पकड़ रही थी। तभी वह देखती है कि उसकी जाल में बहुत ही कम मछली पकड़ी गई है। अगर मछली को बाजार में बेचने जाती है तो बहुत ही कम पैसे मिलते। कुछ समय बाद वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जिसका नाम योजो रहता है। वह मीरा का बॉयफ्रेंड रखता है और वह बताता है कि उसके जाल में बहुत सारी मछली पकड़ी गई है। अगर उसे कुछ मछली चाहिए तो उसके बदले वह मीरा के साथ कुछ करना चाहता है। मीरा समझ जाती है कि जो योगो क्या काम करना चाहता है। मीरा इसलिए तैयार हो जाती है। दरअसल इस शहर में पैसे की लेन देन के अलावा कोई भी आदमी के पसंद का काम करना पता या फिर रात बिताना पड़ता था। कुछ देर में मीरा और योजो बोट पर ही शुरू हो जाते हैं। कुछ देर तक अपना काम करने के बाद मीरा देखी है कि काफी सारे लोगों की चिल्लाने की आवाज आ रही है। जिस आवाज को सुनकर के वह वहीं पर रुक जाती है। फिर आवाज के पीछे जब वह जाकर के देखी है तो उसके पिता एक प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि गवर्नमेंट के लोग उनके घर को और उनकी बस्तियों को तोड़ने के लिए आए थे। और अचानक मीरा देखी है कि उसके पिता की तबीयत खराब हो जाती है। मीरा के पिता को पैरालिसिस हो गया था और उसके लिए उसके पास पैसे भी उतने नहीं थे। तभी मीरा सोचती है कि वह एक अच्छा काम करेगी। तभी वह पर योजो बोलता है कि वह भी उसकी मदद करना चाहता था लेकिन योजो के पास भी इतने पैसे नहीं थे। फिर मीरा एक अच्छे काम की तलाश में बाहर निकलती है जहाँ उसे पता चलता है कि बहुत ही अच्छी कंपनी है जहाँ पर वह जॉब कर सकती है, लेकिन उसके लिए उसके पास कोई भी क्वालिफिकेशन या कोई भी नॉलेज नहीं था। फिर एक आदमी जो कि मीरा का इंटरव्यू ले रहा था वह मीरा के कम क्वालिफिकेशन होने के बाद भी उससे हायर कर देता है। उसकी नजर बहुत ही गंदी थी। मीरा इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती है। मीरा खुशी खुशी अपने घर आ जाती है। मीरा अपनी जॉब की बात योगो को बताती है। योगो ये खबर सुनकर बहुत खुश होता है और फिर मीरा के साथ वहीं पर शुरू हो जाता है। मीरा बोलती है जो करना है वह सब शादी के बाद होगा, लेकिन योगो कहाँ मानने वाला था। तब मजबूर होकर के मीरा अपने कुएं का पानी पिलाती है। फिर अगले दिन मीरा अपने काम पर जब जाती है जहाँ पीहू नाम की लड़की उसे सारा काम समझाती है और उसका बॉस मीरा के पीछे के सारे हिस्सों को देख करके अपने गन्ने का रस निकालने लग जाता है। मीरा का बॉस उसे रात की पार्टी में आने के लिए इनवाइट करता है। मीरा रात की पार्टी में अच्छा से तैयार होकर के आती है। तभी मीरा का बॉयफ्रेंड भी उसको छोड़ने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है। मीरा को छोड़कर के योगो वहाँ से चला जाता है। मीरा पार्टी में मजा कर रही होती है। तभी उसके कपड़े में कोई शरबत गिरा देता है। तब उसका बॉस उसे अंदर के रूम में जाकर के कपड़ा चेंज करने के लिए बोलता है। आज पीहू उसे रूम के अंदर में लेकर जाती है जहाँ मीरा कपड़ा चेंज कर रही होती है। तभी पीहू उसे ध्यान से देख होती है और हमें एक बात पता चलती है कि पीहू को लड़कियों में इंटरेस्ट है ना कि लड़कों में। तभी मीरा का बॉस कुछ समय बाद वहाँ पर ही आ जाता है। पीहू वहाँ से चली जाती है और मीरा अपने बॉस से बात कर रही होती है। तभी वह बताती है कि उसे पैसे की सख्त जरूरत है। मीरा का बॉस बोलना है तुम्हें जितना भी पैसा चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। और फिर उसे ड्रिंक करवाने लग जाता है और मीरा भी पहली बार ड्रिंक करती है और नशे की हालत में कुछ भी होश नहीं रहता है। तभी उसका फायदा उठा करके उसका बॉस वहीं पर उसे लगन डालता और बहुत मजा लेता है। फिर अगले दिन मीरा अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है जहाँ उसका बॉयफ्रेंड बहुत ही गुस्सा होता है क्योंकि उनको रात में मिलना था और डेट पर जाना था, लेकिन मीरा आई नहीं थी। इसी बात को लेकर उससे वह बहुत ही ज्यादा नाराज था और मीरा योगो के बीच में झगड़ा हो जाता है। इसके बाद मीरा अपने काम पर चली जाती है जहां उसका बॉस उसकी कोई गलती नहीं भी रहता है तो भी मीरा की गलती निकाल करके उसे अपनी केबिन के अंदर बुलाता है, उसका फायदा उठाता है और फिर मीरा जब उसे पैसे मांगती है तो उसके मुँह पर पैसे मार के चला जाता है। मीरा को काफी दुख पहुँचता है। मीरा अपने काम से जब घर जा रही होती है तभी रास्ते में उससे योगो मिल जाता है। योजो कहता है कि क्या हम आज घूमने चल सकते हैं। तभी मीरा माना कर देती है क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा दुखी रहती है। तभी योगो मीरा को रास्ते पर किस करने लग जाता है और जब वह नीचे हाथ लगाता है तब उसे पता चल जाता है कि मीरा अपने बॉस से कुछ करवा कर आई है जिससे वह काफी नाराज हो जाता है। और मीरा भी बताती है कि उसकी घर की हालत ठीक नहीं है और सब कुछ वह मजबूरी में कर रही है, लेकिन योगो कुछ भी नहीं सुनता और उन दोनों के बीच में ब्रेकअप हो जाता है। कुछ समय के बाद मीरा जब अपने घर पहुंचती है तब वह देखती है कि गवर्नमेंट के लोग आए थे जो उसकी बस्ती और उसके घर को तोड़ने का नोटिस दिए थे। मीरा नोटिस देखकर बहुत ही परेशान हो जाती है। आखिरकार अपने पिता को लेकर वहाँ कहाँ जाएगी। तभी वह अपने बॉस से मदद मांगने के लिए जब वापस जाती है तब उसका बॉस उसे फिर परेशान करता है। मीरा मना करती है लेकिन इसके बावजूद भी उसका बॉस उसके साथ जबरदस्ती करता है जिससे मीरा को बहुत ही दर्द होता है। मीरा अपनी बॉस को दूर हटा देती है जिससे उसका बॉस बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर तुम मुझे रुकोगी तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। और इसी बात को लेकर के मीरा काफी उदास हो जाती है। तभी पीहू वहाँ पर दूर से सब कुछ देख रही होती है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती है। इसके बाद जब मीरा अपने घर जाती है तब अपने पिता को देखती है जिसकी दवाई का पैसा अब खत्म होने वाली थी। फिर अचानक उसे उल्टी होने लग जाता है। तब वह देखती है कि वह प्रेग्नेंट है और उसके पिता को भी कहीं ना कहीं पता चल जाता है।
और वह कुछ भी नहीं कह पाते हैं और इससे वह काफी दुखी हो जाती है। और इसके बाद वह अपने बॉस के पास जाती है जहां उसको बताती है कि वह प्रेग्नेंट है, लेकिन उसका बॉस उसे कहता है कि यह बच्चा मेरा नहीं बल्कि तुम कहीं और से मुंह काला करवा के आए होगी और बच्चा भी उसका होगा। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में बहस हो जाता है। फिर मीरा का बॉस मीरा को अपनी ऑफिस से धक्के देकर बाहर निकाल देता है और मीरा का बॉस एक गुंडे को मीरा को जान से मारने का ऑर्डर देता है। इसके बारे में मीरा को कुछ भी पता नहीं रहता है। मीरा जब अपने घर जाती है तभी योगो को यूं कॉल करके बुलाती है। ये योगो पहले तो आने से मना करता है, लेकिन मीरा के बार बार कहने पर उसके घर आता है, जहां मीरा उसको समझती है और बताती है कि उसके बॉस ने उसके साथ बहुत ही गलत किया है और अब वह प्रेग्नेंट है। और इस बात को सुनकर योगो बहुत गुस्सा हो जाता है। मीरा योगो को बताती है कि वह आज भी उससे बहुत प्यार करती है, बस उसे एक मौका दे और इतना समझाने के बाद योगो मना जाता है, लेकिन योगो कहता है उसे मीरा के साथ सब कुछ करना चाहता है और इसके लिए मीरा तैयार हो जाती है। फिर दोनों एक वोट में जाते हैं जहां योगो रात भर उसके साथ अपनी भड़ास को निकलता रहता है और मीरा भी इस पर कुछ नहीं कहती। अगले दिन जब सुबह मीरा की नींद खुलती है, मीरा देखती है कि वहां पर योगो नहीं था। इसका मतलब योगो ने उसे झूठ कहा था कि वह भी उससे प्यार करता है। दरअसल उसने उसका फायदा उठाया था, जिससे मीरा को अब कोई भी इंसान के ऊपर अब भरोसा नहीं रह गया था। मीरा जब अपने घर जाती है तब वह देखती है कि उसके पिता को किसी ने जान से मार दिया था। दरअसल यह वही गुंडा था जिसे मीरा के बॉस ने मीरा और उसके परिवार को मरने के लिए भेजा था। और मीरा जब अपना घर जाती है तो अपने पिता को मरा हुआ देख करके उसे बहुत गुस्सा आता है। वह अपने बॉस के पास जाती है जहां उसके ऑफिस के बाहर चिल्ला चिल्ला कर उससे बाहर निकलने के लिए कहती है, लेकिन उसका बॉस नहीं निकलता। तभी पीहू मीरा को संभालती है और अपने घर लेकर चली जाती है, जहां मीरा पीहू को बताती है कि उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। तब पीहू उसे खाने के लिए कुछ देती है और पीहू और मीरा के बीच में बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोनों एक साथ ही रहने लग जाते हैं, जहां कुछ दिनों में पीहू मीरा को बताती है वह मीरा को प्यार करती है और मीरा के लिए वह कुछ भी कर सकती है और कहीं ना कहीं मीरा भी उसको पसंद करने लग गई थी। दोनों मिलकर के बहुत मस्ती करते हैं, जहां पर दोनों को एक दूसरे की आदत पड़ गई थी। अब समय आ गया था बदला लेने का और मीरा पीहू को बोलती है कि मुझे अपने बॉस को जान से मारना चाहती हूँ। तब पीहू भी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि पीहू अपने बॉस को एक मछली खिलाती है जिसमें जहर मिलाया गया था, जिसको खाने के बाद उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तभी मीरा वहाँ पर आ जाती है और मीरा अपने बॉस को बताती है कि यह सब उसी का प्लान था और मीरा का बॉस मीरा के सामने ही मर जाता है, जिससे मीरा को बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। और हम देखते हैं कि मीरा का बॉस का ऑफिस अब पीहू चला रही है और हमें समझ में आता है कि पीहू अब उसे ऑफिस की बॉस है और मीरा उसकी वाइफ है। और इसी तरह इस बेहतरीन फिल्म का अंत होता है। उम्मीद करते हैं कि यह फिल्म आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब जरूर करें।